शरद पूर्णिमा पर यमुना जी के तट पर असंख्य गोपियों के साथ रास विहार किया ठाकुर जी ने। वहां गोपियों का नाम आता है, वहां राधा रानी का नाम आता है, वहां यमुना पुलिन का नाम आता है, पर यमुना सखी का नाम नहीं। उस रास में सब हैं, पर श्री यमुना जी नहीं थी। एक दिन ठाकुर जी बंशी बजा रहे थे, यमुना जी में पैर पधराए। एकांत जानकर के यमुना जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, हे श्याम सुंदर, आपने सबको सुख दिया रास विहार का, मुझे भी सुख मिला, पर मैं केवल दृष्टा बनकर के रही, मुझे देखने का अवसर मिला। जब रास हो रहा था तो यमुना जी का मन तो बहुत हो रहा था कि मैं भी जाऊं, रास में प्रवेश कर जाऊं, रास में मैं भी गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर का आलिंगन करूं, उनके साथ बैठूं। पर उनके मन में विचार आया कि सुंदर रास में मेरा आगमन हो जाए, फैल जाएंगी यमुना जी तो। और दूसरी बात, कार्तिक मास में थोड़ी हल्की ठंडी आ जाती है, हल्का हल्का ठंडा होता है मौसम। तो यमुना जी ने विचार किया कि कहीं मैं इतने स्वरूप में अगर आ गई, ठाकुर जी के चारों तरफ अगर मैं फैल गई, तो मेरी आगमन से कहीं रास में भंग ना आ जाए। ठाकुर जी बोले, देखो आप उदास मत हो, आगामी जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आएगी, वादना सब गोपी दूर दूर से देखेंगी, बस तुम ही मेरे पास आओगी, तुम ही मेरे अंग अंग को स्पर्श करोगी। मेरे सिर से लेके नख तक एक भी अंग ऐसा नहीं होएगा जहां स्पर्श को अधिकार आपको प्राप्त नहीं होएगा। अरे जादना ज्येष्ठ पूर्णिमा आवेगी, वादना मेरो राज तिलक होगा, सब गोपी दूर खड़ी खड़ी देखेंगी, क्योंकि इनको अधिकार नहीं होएगा मेरे पास आवे को।